करवा चौथ की पौराणिक कथा। कथा सुनने से पहले हम व्रत के नियम जान लेते हैं। सबसे पहले स्नान और संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, मैं आज निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत कर रही हूँ। सूर्य उदय से पहले सरगी। विवाहित स्त्रियां सास द्वारा दी गई सरगी खाती है। इसके बाद पूरे दिन बिना अन्न जल के व्रत रखा जाता है। पूरे दिन निर्जला उपवास। सूर्योदय के बाद से न अन्न, न जल, न फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। यह व्रत निर्जला होता है। श्रृंगार और पूजा की तैयारी। दोपहर या शाम को सुहागिन स्त्रियां लाल या पीले वस्त्र, चूड़ियां, बिंदिया, मेहंदी, सिंदूर, पायल आदि से सजती है। करवा माता की पूजा। मिट्टी या पीतल के करवे में जल भरकर गौरी माता या करवा माता की पूजा की जाती है। कथा सुनी जाती है। वीरावती की करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। कथा श्रवण। पूजा के समय सभी महिलाएं एक साथ बैठकर करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनती है। चंद्र दर्शन। रात में चांद निकलने पर छलनी से चांद को देखना, फिर उसी छलनी से पति का दर्शन करना। इसके बाद चांद को अर्घ्य और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलना। पति के हाथ से पहला जल पीकर और थोड़ा मीठा खाकर व्रत पूर्ण होता है। अब हम सुनते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वह अपने भाइयों की बहुत प्यारी थी। जब वीरावती की शादी हुई तो विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ व्रत आया। उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखा। दिन भर बिना अन्न जल के वह उपवास करती रही। संध्या समय उसे बहुत भूख और प्यास लगी, लेकिन उसने चांद निकलने से पहले कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उसके छोटे भाई अपनी बहन की हालत देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा बहन भूख से बेहाल है, कुछ उपाय करना चाहिए। उन्होंने दूर एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी के समान छलनी में रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चांद निकल आया है। वीरावती ने उसे सच्चा चांद समझ लिया और जल अर्पण करके व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन करना शुरू किया, उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वीरावती रोने लगी। वह दौड़ी दौड़ी देवी माता के मंदिर पहुंची और पूरे दुख के साथ प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मेरे पति को जीवन प्रदान करे। देवी माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और बोली, तुम हर वर्ष इसी प्रकार करवा चौथ का व्रत पूरे नियम और सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने पूरे मन से व्रत किया और माता की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तब से हर साल सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। धन्यवाद।